दोस्तों, आप सभी का एक ही सपना है बिहार पुलिस बनने का। तो आप सभी को अपनी ओर से कोई भी ऐसी एक गलती नहीं करना है जिससे आप बिहार पुलिस ना बन पाए। तो आपके लिए यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। बिहार पुलिस में बहुत सारे चीज़ों में नियम में बदलाव हो गया है। पहले जैसा बहुत सारे चीज़ें नहीं रहा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लीजिए। अभी क्या है दोस्तों कि बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही की भर्ती आई थी कुछ महीने पहले, और इसकी परीक्षा जो है लिखित परीक्षा 14 मई 2023 को ली जाएगी। तो आप में से मैक्सिमम जो भी सीरियस स्टूडेंट है जिसका सपना है बिहार पुलिस बनने का और जिसका 18 साल एज कंप्लीट हो गया होगा, तो आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप किए होंगे। तो इसमें भी देखिएगा तो कैंडिडेट अच्छा खासा है। तो आप सभी को कल एग्ज़ाम देना है। तो आप सभी को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको समझना है। OMR सीट के बारे में भी साथ ही आप लोगों को बताने वाले हैं कैसे क्या रंगना है, और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप CSBC का नोटिस देखिए। ये CSBC यानी भर्ती बोर्ड का नाम है। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2022 जो कि यहाँ पर देखिएगा मद्य निषेध से संबंधित है। और इसकी लिखित परीक्षा जो है 14 मई 2023 रविवार को प्रथम पाली में निर्धारित है। कल ये जो परीक्षा है दोस्तों 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। अब बिहार पुलिस में पहले आप देखिएगा क्या होता था कि परीक्षा जो शुरू है 10 बजे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में 10 बजे तक प्रवेश कर सकते थे। तो पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीज़ें वायरल हो जाता था, और फिर ये देखने को मिलता था कि बहुत सारे छात्र लिख के चले जाते इस तरह से। तो फिर इसके बाद 20 मिनट का टाइम रिपोर्टिंग टाइम कम किया गया। इस बार क्या है दोस्तों कि 1 घंटा का रिपोर्टिंग टाइम कम किया गया है। और ये देखिएगा दोस्तों छात्र हित में बहुत सही डिसीजन है। आप सभी को भी ये अच्छा ही लगेगा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जो अब है दोस्तों 10 से 12 बजे, परीक्षा 9 बजे तक ही आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जहाँ भी सेंटर हुआ है, सेंटर वैसे सभी का होम ही दिया गया है यानी गृह जिला में ही। तो आप सभी को समय से सेंटर पर पहुंच जाना है। 9 बजे के बाद आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो बाद में आप ये कहिएगा कि हमें एग्ज़ाम हॉल में ही प्रवेश नहीं करने दिया गया, हमें ये चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो बेहतर यही है दोस्तों कि आप सभी समय से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट निकालिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर पॉइंट में सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो प्रवेश पत्र, परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी बिना एडमिट कार्ड कर आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम पर निश्चित रूप से उपस्थित हो। परीक्षा हॉल में पहुंचकर प्रारंभ होने पर नीचे दिए गए निर्देश स्थान पर सिग्नेचर करेंगे। सारा कुछ कहा गया है। और बाद के चरणों में तीसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा दोस्तों तो अपने साथ एक वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि आपको एक ID प्रूफ लेकर के आना है। और जो आपका रोल नंबर है निर्धारित स्थान पर आपको बैठना। और ये टाइम जो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम के बारे में देखिएगा तो सभी अभ्यर्थी 9 बजे पूर्वाह्न से पहले अपने अपने निर्धारित आवंटित रोल नंबर पर स्टिकर जो लगा रहेगा वहाँ पर आपको बैठ जाना है सारा कुछ। तो ये जो परीक्षा ली जा रही है दोस्तों बहुत ही सख्ती के साथ, पहले जैसा नहीं है कि आप 10 बजे तक आइएगा आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिएगा एडमिट कार्ड का जो निर्देश दिया गया था, इससे पहले एडमिट कार्ड से संबंधित जो नोटिस आया था, तो उस नोटिस में भी यहाँ पर आप देखिएगा तो 14 मई 2023 रविवार को परीक्षा है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और आप एग्ज़ाम हॉल में जो है 8 बजे से रिपोर्टिंग शुरू कर दिया जाएगा, यानी 2 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग करवाया जा रहा है। गेट क्लोज का जो टाइम रखा गया है दोस्तों यहाँ से आप सभी देख सकते हैं 9 बजे पूर्वाह्न तक, यानी सुबह 9 बजे तक ही आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। 9 बजे के बाद आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। फिर आप अंदर जाइएगा तो अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाओं अपनाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा इस बार दोस्तों कि मेटल डिटेक्टर से आपके पूरे फुल बॉडी को चेक किया जाएगा कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें तो नहीं लेकर के आए हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि सभी सेंटर पर इस बार जैमर भी लगा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और तीसरा चीज़ यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सभी OMR सीट के बारे में। अब आप देखिए सबसे मेन जो ज़रूरी है दोस्तों आप सभी को OMR सीट अच्छे से फिलअप करना है। अब आप कितना भी अच्छा एग्ज़ाम दीजिएगा और OMR सीट ही आप गलत फिलअप कर लीजिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CSBC एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह का OMR शीट देखने को मिलेगा। ये CSBC एग्ज़ाम का ही OMR शीट है। यहाँ पर आप देखिएगा तो OMR आंसर शीट। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा समझ लेना, आप में से कुछ ऐसे छात्र होंगे जो इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसको ये लग रहा होगा दोस्तों कि हमें तो सारा कुछ पता ही है तो फिर हम ये देखें क्यों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे लगभग 10,000 छात्र OMR शीट ही गलत फिलअप करने वाले हैं और इस कारण से रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर OMR शीट में देखिएगा सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पर राइटिंग लिखना है। ये राइटिंग आपको स्मॉल लेटर में जिस तरह से आप लिखते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है इसमें। और ये लिखने में ये रहता है कि 1-2 लाइन लिख करके नहीं छोड़ना, यहाँ तक लास्ट तक आपको लिखना है। और ये कहाँ दिया हुआ रहेगा, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा। क्वेश्चन पेपर वाला जो फर्स्ट पेज रहता है निर्देश, उसी पर एक अनुच्छेद पैसेज दिया हुआ रहेगा और अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पर आपको हूबहू उतारना है, हिंदी या अंग्रेजी में जिसमें भी चाहिए आप। ये एडमिट कार्ड और ये OMR शीट पर लिखा हुआ रहेगा, ये आप देख लीजिएगा। दरोगा एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग रहता है कॉलम बना हुआ, लेकिन CSBC एक ही लैंग्वेज में यहाँ पर कहता है। तो इस बार भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये आप OMR शीट पर देख लीजिएगा, वहाँ पर निर्देश लिखा हुआ रहेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर है दोस्तों रोल नंबर। रोल नंबर फिलअप करने में आपको ध्यान ये रखना है, ये मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपका रोल नंबर 75 है तो 75 इस तरह से लिख दिए। अब आपको 7 के सामने सीधे आकर के इस तरह से रंगना नहीं है। रोल नंबर में ज़रूर आप ये सावधानी रखिएगा। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 7 है, कभी कभी आपको यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर आप 7 रंग रहे हैं, लगेगा आपको कि 7 रंग रहे, लेकिन होगा क्या कि गलती से ये 6 में फिलअप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा दोस्तों कि 7-5 जो भी आपका रोल नंबर है, यहाँ पर 7 में 1 पॉइंट इस तरह से दे दीजिए। अब अगर गलती भी होगा तो 1 पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं, अगर 6 में रंगना है फिर रंग सकते, इसी तरह से मिला करके 5 में, अगर आगे 4 है 5 है जो भी है पॉइंट दे दीजिए, फिर एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए। और ये सब प्रक्रिया में दोस्तों आपको क्या होगा कि 1-2 मिनट अधिक का समय लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल सही फिलअप कीजिएगा और इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी गलती नहीं होगा। अब ये 7-5 ये हो गया, जहाँ जहाँ पॉइंट आप दिए हैं मिला के वहाँ आप गोला इस तरह से रंग दीजिए। तो इस तरीके से आपको रंगना है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में देखिएगा, तो यहाँ पर आंसर ये सब, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस गोला को आप भूल से भी मत रंगिएगा। ये है कदाचार के कंडीशन में, अगर कोई अभ्यर्थी एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन वीक्षक के द्वारा रंगा जाएगा। और यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर टीचर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना और अटेंडेंस आपको नहीं भूलना है। अटेंडेंस शीट पर भी आपको सिग्नेचर करना है। इसके अलावा बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। इन सभी चीज़ें जो भी प्रक्रिया अपना जाएगा सभी चीज़ों में आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम को लेकर, देखिएगा तो बहुत सारे रिपोर्टिंग टाइम के बारे में तो क्लियर हो गया कि आपको 9 बजे तक हर हाल में पहुँच जाना है। तीसरा चीज़ जो सबसे मेन है दोस्तों, अभी इस बार अगर आपका मद्य निषेध में नहीं भी सिलेक्शन होता है तो बिहार पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, लगभग 25,000, जिसमें से 21,391 कांस्टेबल है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो ये कोई मैटर नहीं है दोस्तों। मेन यही कि आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती नहीं कर लेना है जिससे आपको भविष्य में कोई भी नौकरी ना हो। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस बार देखिएगा दोस्तों तो बहुत ही सख्ती तरीके से चेकिंग ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आपको नहीं लेकर के जाना है, कोई भी शॉर्टकट तरीका आपको नहीं अपनाना है। यहाँ पर देखिएगा आप जैमर से रिलेटेड नोटिस तो आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे। यहाँ पर आप देखिएगा इस बार इतने सख्ती से परीक्षा ली जा रही है कि सेंटर पर नहीं, सब हर रूम में यहाँ पर जैमर लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा पटना का ही एक है, तो यहाँ पर लगभग 2000 कैंडिडेट है तो 42 जैमर लगाया जा रहा है, यानी कि जितना रूम है। इसी तरह से यहाँ पर गर्दनीबाग हाई स्कूल पटना वाला 700 स्टूडेंट है तो 15 जैमर लगाया जा रहा है। और ये जैमर दोस्तों बिहार के सभी जिला में जहाँ जहाँ सेंटर बनाया गया है सभी जगह लगाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को इन सभी निर्देश को फॉलो करना है और अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप कुछ भी चीज़ें लेकर जाइएगा और फिर वहाँ पर पकड़ा जाइएगा तो आपके खिलाफ़ क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर केस हो जाएगा और फिर आपको सरकारी नौकरी कोई भी नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों में आप मत पड़िए। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो बिहार पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, किसी न किसी में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
यहाँ पर आप देखिएगा पिछली बार मद्य निषेध भर्ती का, तो यहाँ पर देखिएगा पिछली बार भी अच्छे खासे स्टूडेंट पकड़ाए थे। इस बार क्या होगा दोस्तों कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पकड़ाने वाले। ये देखिएगा तो 16 अक्टूबर को 76 पदों पर जो परीक्षा हुई थी, तो उसमें आप यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं मोबाइल ब्लूटूथ वाले अभ्यर्थी धराए थे। ये तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर 3 चीज़ों को ज़रूर आपको फॉलो करना है, जिसमें से पहला चीज़ आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्या चीज़ लेकर जाना, आप 3 ही चीज़ लेकर के जा सकते हैं। पहला चीज़ तो है दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लीजिएगा, ये एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपको जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही हो। अगर आपको ये लग रहा होगा कुछ चीज़ें गलत, जैसे एड्रेस गलत है, तो क्या लेकर जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते, कुछ खास दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लेकर के जाइएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। तीसरा चीज़ यहाँ पर है दोस्तों पेन। पेन जो आपको लेकर के जाना है ब्लू या ब्लैक कलर का, तो आपको 2 पेन लेकर के जाना। अगर एक पेन खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आप दूसरा पेन का यूज कर सकते। तो ये तो हो गया 3 चीज़ आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। रही बात दोस्तों इस वैकेंसी में, तो सीटों की संख्या अच्छा खासा है, 689 लगभग 3500 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। और आप देखिएगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि अब 2023 में जो बिहार पुलिस के 21,000 वैकेंसी आ रही है, तो उसमें कैसे क्या पैटर्न रहेगा। तो आप सभी सीरियस रूप से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आप सभी को जो भी गलती के बारे में बताए हैं, कोई भी ऐसी गलती नहीं कर लेना है जिससे आपको भविष्य में कोई भी जॉब ही ना हो। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए और अच्छे से आपको सारा कुछ समझ में आ गया।